स्वागत है व्यूअर्स आप सबको मेरे चैनल में। आज का विषय आधारित है केतु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। क्या इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं, क्या केतु ग्रह के बुरे परिणाम भी होते हैं। मैं बेझिझक कहूँगा केतु मोक्ष कार का है और ये व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान, राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आंधी लेकर आता है। जैसे कि आप सब ने देखा, जैसे ही केतु और बृहस्पति धनु राशि में एक साथ मिले, पूरे विश्व में कोरोना जैसे महामारी को इसने जन्म दिया। केतु वर्तमान में धनु राशि से गोचर कर रहा है। 26 दिसंबर 2019 में केतु बृहस्पति के साथ धनु राशि से गोचर कर रहा था, साथ में राहु मिथुन राशि से दृष्टि दे रहा था। तो पूरा विश्व आज युद्ध के मुहाने में कोरोना वायरस को लेकर पहुंच गया है। किसने ये उत्पन्न किया? कौन है ये राहु और केतु? व्यूअर्स, ये भी परमात्मा मालिक ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया प्लैनेट्स ग्रह हैं। अगर कोरोना भी पैदा हुआ है तो ये भी ईश्वर ने ही किया है। अगर केतु ने बृहस्पति के साथ कुबुद्धि को किसी व्यक्ति के मन में जन्म दिया है कोरोना को उत्पन्न करने के लिए, तो ये भी ईश्वर ने, मालिक ने ही किया है। केतु मोक्ष कार का है, उसे बहुत से लोगों को मोक्ष मुक्ति दिलाना है और मास लेवल में मुक्ति दिलाना है ताकि मृत्यु को प्राप्त हो और सृष्टि को छोड़ सकें। आप देखिए ना, केतु और बृहस्पति साथ में, वो भी बृहस्पति अपने भाव में। बृहस्पति जहाँ पालन करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि को प्रमोट करता है, आबाद करता है, वहीं केतु और राहु विध्वंस करते हैं। केतु मोक्ष यानी कि एंड ऑफ द लाइफ यानी कि मुक्ति दिलवाता है। कोरोना के कारण लाखों लोगों को इस संसार से मुक्ति मिला और जिसके बारे में वे उन्हें सचेत ही नहीं थे कि ऐसी घटना होगी। केतु ने बृहस्पति को पीड़ित किया, साथ में राहु ने भी पीड़ित किया और कोरोना जैसे विशाल महामारी को जन्म दिया। केतु एक मनुष्य के दिमाग में तरह तरह के विचार, कुबुद्धि, राहु भी ही कुबुद्धि को जन्म देता है और इसी कुबुद्धि ने ही कोरोना को जन्म दिया और उन व्यक्तियों ने इस कुबुद्धि के कारण ही कोरोना को जन्म देने का कोशिश किया और सफल भी हुए हैं। यहाँ जरूर ईश्वरीय इशारा केतु ग्रह के द्वारा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में केतु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में व्यूअर्स केतु ग्रह को अशुभ माना जाता है। हालांकि केतु द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त नहीं होते हैं। व्यूअर्स, केतु ग्रह के द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। ये आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक आदि का कारक होता है। अगर लग्न में केतु है तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा, सन्यासी। यदि 12वें भाव में केतु है तो आप सन्यासी, आध्यात्म का रास्ता चुनेंगे। सांसारिक सुख आपको पसंद नहीं आएगा और कोई कारण बनेगा, आप ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे। योगा, मेडिटेशन, ध्यान। ज्योतिष में राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि है जहाँ पर केतु गोचर कर रहा है। वर्तमान में 23 सितंबर 2020 तक करेगा। 26 दिसंबर के बाद सूर्य ग्रहण लगा। उस ग्रहण के बाद जैसे ही बृहस्पति और केतु का मिलन हुआ, पूरे विश्व में कितने लोग मोक्ष को प्राप्त कर गए कोरोना वायरस के कारण। इसमें केतु और राहु का रोल, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
केतु धनु राशि में उच्च राशि का होता है, जबकि मिथुन में ये नीच भाव का होता है। यदि आपने केतु को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं लिए तो वो आपके जीवन में विध्वंस, उथल पुथल, आंधी क्रिएट करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दुख, दर्द, परेशानियाँ क्यों आ रही है, क्या है इसका बेस। राहु का भी ऐसा ही है। ये दोनों ही राहु केतु काल सर्प दोष भी बनाते हैं। ये कार्मिक ग्रह है। इसमें यदि आपने उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य और अपनी जन्म कुंडली को देखकर आप समझ नहीं पाए, मनुष्य सोचता है कि घटनाएं अपने आप हो रही है। अरे भाई, घटना अपने आप नहीं हो रही। आपकी कुंडली आपके कर्मों को रिफ्लेक्ट करती है। पूर्व जन्म में जो भी कर्म आपने किए उसके अनुसार परमात्मा ने ग्रहों की पोजीशनिंग जन्म कुंडली उस प्रकार दिया है और उस प्रकार के फल आपको भुगतने पड़ेंगे। जब जब केतु धनु राशि में प्रवेश किया तब तक विश्व के इतिहास में कुछ ना कुछ भूचाल जरूर आया है। शनि का भी ऐसा ही रहा है। शनि ने जब जब मकर राशि में यात्रा की, पूरे विश्व में, जो कि उसका अपना ही स्थान है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा बदलाव, युद्ध जैसा माहौल बना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी मकर राशि में ही शनि था। व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा 27 नक्षत्रों में केतु अश्वनी, माघा और मूल नक्षत्र का स्वामी होता है। आकाश मंडल में केतु का प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। राहु और केतु ग्रहों के कारण ही सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित 12 भाव उसके संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं, और जब उन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में उसका असर भी दिखाई देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि किसी व्यक्ति का आराम से बैठकर 1 घंटा उसकी कुंडली को देखा जाए तो उसकी संपूर्ण जीवन की रूपरेखाएं 100% एक्यूरेसी से जाना जा सकता है और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अनगिनत ऐसे प्रेडिक्शंस मैंने किए होंगे जहां वो घटना बहुत जल्दी घटित हुई और एक भक्तों की कतार आज खड़ी है। सिर्फ अपने देश में नहीं, दुनिया भर में है। हालांकि मैं प्रोफेशनल फुल स्केल नहीं हूँ, ये मेरा एक हॉबी है। यूँ तो मैं प्रोफेसर हूँ देश के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, अपने ज्ञान के उस भंडार से जो मैंने पिछले 25 साल में अर्जित किया, इस क्षेत्र में केतु ग्रह का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप चाहते हैं कि दुनिया के सारे सुख प्राप्त कर लो, लेकिन आप सारे सुख भोग रहे हैं। अचानक एक दिन कोई घटना हुई और सारा जीवन निराश हो गया। ये काम राहु और केतु का है, जो कि अचानक घटनाओं को करवाते हैं, अचानक कोरोना जैसे संकट को पैदा करके काल का ग्रास व्यक्तियों को बनाते हैं। ज्योतिष में केतु ग्रह का कोई निश्चित राशि नहीं है, इसलिए केतु जिस राशि में बैठता है वह उसी के अनुरूप फल देता है। इसलिए केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न में फल को वह स्थित राशि प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से जातक अकेले रहना प्रसन्न करता है। लेकिन व्यूअर्स, यदि लग्न भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक को इसके सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति राजा बन जाता है, राजा के समान सुख भोगता है, घर में फ्लैग लगती है, मंत्री बनता है, देश का बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, सारे सुख संपन्नता उसको प्राप्त होती है। बाकी ग्रहों में स्थान में केतु का प्रभाव बहुत ही खराब रहता है यदि उपाय नहीं लिए गए। अब भले ही बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने निजी जीवन में कुछ ऐसे दुर्घटनाओं में जाना पड़ सकता है। आप भले ही सब अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन आपको अचानक वो गिरा भी सकता है। आप भले ही बहुत सुखी हो सकते हैं, अचानक आपकी काया को ऐसा कोई रोग दे सकता है जिसका इलाज ही नज़र नहीं आ रहा है। अब आप बहुत धन कमा सकते हैं, अचानक आपके घर में वो चोरी करवा सकता है किसी के द्वारा, या विश्वासघात कोई अपने ही कर सकते हैं। ये सब केतु राहु करवाता है। इसलिए कुंडली को अच्छी तरह किसी जो अच्छे ज्योतिष से दिखाकर अपने राहु केतु के बारे में जान लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए, ताकि जीवन की यात्रा सुखद रहे। कोई हमको घात नहीं कर सके, कोई हमको विष खिला नहीं सके। राहु और केतु के कारण आपके जो सामने वाले हैं, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, वो आपको विष, पॉइजन, घात भी कर सकते हैं, मौत के मुंह पहुंचा सकते हैं।
ये आपको पता नहीं चलेगा। ये छाया ग्रह हैं, कभी भी आपको छाया रूप से हमला कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, यदि किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम एवं द्वादश भाव में हो तो जातक को इसके बहुत हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। सुन रहे हैं ना? यदि केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से यूँ तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत बड़ा विध्वंस भी करवाता है। वर्तमान में आपने देखा, राहु और केतु ने जब गुरु को प्रभावित किया तो पूरे विश्व में, बड़े बड़े राष्ट्र में कैसा विध्वंस हुआ, कैसे बीमारियां उत्पन्न हुई, क्यों केतु बीमारी उत्पन्न करता है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा, यदि जातक की कुंडली में केतु बली हो तो जातक के पैरों को मजबूत बनाता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होता है। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहस प्रदान करती है। केतु के पीड़ित होने से जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई ना कोई बाधा आ सकती है, कोई धोखा दे सकता है अचानक, कोई अपने ही लोग अचानक धोखा देकर आपके जीवन की नैया को डुबो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जो निर्णय लेता है तो उसमें उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। केतु के कमज़ोर होने पर जातक के पैरों में कमजोरी आती है। पीड़ित केतु के कारण जातक को नाना और मामा जी का प्यार नहीं मिल पाता। राहु केतु की स्थिति कुंडली में कालसर्प दोष निर्माण करती है व्यूअर्स, जो जातक के लिए घातक होता है। केतु के संबंध में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केतु के रोग पैर, कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, लिंग, किडनी, जोड़ों के दर्द आदि रोगों को ज्योतिष में केतु ग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्यक्षेत्र, समाज सेवा, धर्म, आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यों को ज्योतिष में केतु ग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। उत्पाद, काले रंग के पुष्प, काला कंबल, काला तिल, लहसुनिया पत्थर आदि उत्पाद केतु से संबंधित हैं। यदि आप इनका बिजनेस करते हैं, केतु आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करता है। केतु का स्थान, सेवा आश्रम, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थान केतु से संबंधित होते हैं। यदि आप कहीं आश्रम में जाकर सेवा करते हैं, गरीब दीन दुखियों की सेवा करते हैं, आध्यात्म धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक स्थलों में सेवा करते हैं, धार्मिक लोगों की सेवा करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो निश्चित केतु आपको ब्लेसिंग्स देगा। पशु पक्षी तथा जानवर, जहरीले जीव एवं काले अथवा भूरे रंग के पशु पक्षियों को राहु के द्वारा दर्शाया जाता है। व्यूअर्स, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से केतु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। केतु यंत्र से भी लाभ होता है। केतु के लिए जो मंत्र मेरे हिसाब से आपको जाप करना चाहिए 108 बार, ओम केम केतवे नमः। और काले कुत्ते को रोज घर में मेन गेट में दूध पिलाइए, इससे आपको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। पशु पक्षियों को अनाज, साथ अनाज मिला के खिलवाइए, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। केतु के लिए लहसुनिया जेमस्टोन को पहन सकते हैं। गरीब दीन दुखी इनकी सेवा करिए, बहुत लाभ और आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वार्ता से लाभ प्राप्त होगा। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी एक नया विषय में वार्ता लेकर आप सबके लिए प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।